नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बुलेटिन में बात महिला सम्मान की, जिसे लेकर पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं कि आखिर देश की नारी शक्ति का असल विरोधी है कौन। देश में जब भी आधी आबादी के सम्मान की बात आती है तो राजनीति के बिसात पूरी तरह बिछ जाती है। आज एक बार फिर नारी शक्ति के मुद्दे पर देश का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष महिला सुरक्षा पर सिर्फ सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हमला बोलते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। मुद्दा था नारी सम्मान का। और सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला करते हुए कहा, हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और यह आक्रोश कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी और अन्य दलों के खिलाफ देखने को मिल रहा है जो इस पाप के भागीदार थे। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सब आश्वासनों के बावजूद सर्वसम्मति से कार्य होता तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन को इसका श्रेय मिलता, नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं की प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। इधर महिला आरक्षण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों पर बात हो रही थी तो समाजवादी पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग उठा दी, जबकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, जिनमें एक परिवार ने 55 साल तक राज किया।
महिला आरक्षण को इतने समय तक लंबित रखा महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दिखाता है। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं न कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। और एक तरफ इनको ये करना ही चाहिए था, एक अवसर था इनके पास कि शक्ति को महिलाओं के हक में आकर, जो हमेशा से इन्होंने देश की आजादी के बाद हमेशा महिलाओं का विरोध किया है, महिला अधिकारों का हनन किया है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है, और इसमें भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय उन्होंने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। और एक देश हित में जब हम आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज हमारी मातृशक्ति अपना योगदान नहीं दे रही है? केवल योगदान ही नहीं दे रही है, बल्कि बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। जहां भी उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से ये दिखाया है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है। और इनको देश हित में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दल के हित में सोचा, क्योंकि इनके परिवारों की तो सारी महिलाएं आज संसद में और विधानसभाओं में हैं। सामान्य परिवारों से जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आई तो इस प्रकार से विरोध करने लगे। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर खासे नाराज नजर आए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया, लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा अब सबके सामने आ गया है। परिसीमन के नाम पर विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया है साथियों। मैंने कहा है कि जब वो चुनाव आ जाता था, समिति बना दी जाती थी, बहाने फिर उसके बाद बहाने बनाने शुरू कर देते थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसको लटका के रखा, भटका करके रखा। और साथियों, लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन जब उसे लागू करने की घड़ी आई साथियों, तब विपक्ष का असली चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा है साथियों, वो देश के सामने आया है। साथियों, विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है और अधिनियम को तो पीछे रख दिया, दूसरा और विषय लेकर के कहा ये तो परिसीमन तो होगा भाई, उसी के अंदर यह कोई खतरा है तो बताए ना, क्या खतरा है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये खतरा है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए, परंतु जो गेल लग रहे हैं वो भी डूब रहे। ये तो ऐसा जा कांग्रेस, जो इसकी गेल बैठ जा वो भी डूब जा, उसकी भी हालत खराब हो जाए, जो कुछ बचा था वो भी हो जाएगा हालत खराब। 2029 के चुनाव में ये लेकर के आते हैं ना, कभी कहते हैं कहा जी ये राहुल गांधी वो उस पवित्र संविधान की बुक फेंका, जगह जगह घूम रहे, कभी कहीं मंचा के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे थे चुनाव के अंदर कितना झूठ फैला दिया, कहा संविधान को खतरा। भाई संविधान को खतरा नहीं है, क्योंकि संविधान, ये पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है।
और नरेंद्र मोदी जी संविधान के रूप देश को चला रहे हैं। खतरा तो कांग्रेस को है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पल्ले नहीं बचा कुछ भी। और अब आने वाले समय के अंदर जब महिलाओं का इतना बड़ा विरोध किया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर महिला का सम्मान नहीं है तो महिला तो घर को चलाने वाली लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया तो उनका हालत खराब होने वाली है, अब आप देखना। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी देश की बेटी को लोकसभा और विधानसभा पहुंचने का अधिकार नहीं मिला। आज भी बेटियां संघर्ष कर रही हैं। जो ये नारा देते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों के इस लड़ाई को छोड़कर भाग गए। मैं पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? देश की महिलाएं हार गईं, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया। पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया। वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल? लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सिर्फ 29 महिला विधायक हैं। अगर यह बिल पास हो जाता तो कम से कम 122 विधायक होती। प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको भी आरक्षण मिले। अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की कल्पना जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने किया था तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े हुए। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है
कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, संसद में साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार बीजेपी की हार है और यह बीजेपी की बदनीयत की भी हार है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। पश्चिमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण पश्चिमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक कह रहा है कि बिल बदनीयती से लाया गया, विपक्ष कह रहा है, तो सत्ता पक्षी से महिलाओं के विरोधी में विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है।